सभी को जय हिंद। जो एसएससी जीडी का रिजल्ट का इंतजार कर रहा है उनके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हो। ये वीडियो आप आखिर तक देखें और जाने क्यों अभी तक ये रिजल्ट एसएससी जीडी का डिक्लेयर नहीं हो पाया, क्या है रीज़न। ये एक लेटर है, इस लेटर को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये यहाँ पर बेसिक कोर्स लिखा हो, ये रियल एक लेटर है। ये लेटर पैरामिलिट्री फौज का यानी सीआरपीएफ का किसी एक ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग शेड्यूल के लिए ये लेटर को बनाया गया था। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है 2, 3, 4। अब ये 3 को देखिए, बेसिक कोर्स कांस्टेबल जीडी यानी एसएससी जीडी का जो कांस्टेबल ट्रेनिंग है उसके लिए ये लेटर को बनाया गया था। इसमें ओआरएस का मतलब है आधार रैंक्स होता है। इसमें 47 वीक का आपका ट्रेनिंग होता है। ये 47 वीक का जो ट्रेनिंग है, इसको जो डेट आया था 19/1/26 से इसका डेट दिया गया था। आप देखिए 19/1/26 से उसका डेट था, यानी जनवरी 19 तारीख को ट्रेनिंग सेंटर में जाना था। इस ट्रेनिंग सेंटर में जाना था, उसमें 1200 लड़का 300 लड़की था। इसमें और एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर 12 तारीख को पहला डेट था, क्योंकि पहला जो बैच था हमेशा ट्रेनिंग सेंटर में एक साथ सभी को नहीं बुलाया जाता, क्योंकि एक साथ अगर बुलाया जाएगा तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है उसमें बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है, उसको क्लियर करना बहुत भारी पड़ जाता है, काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे एक एक बैच को बुलाया जाता है। तो जो पहला बैच था वो 12/1 से ट्रेनिंग को बुलाना था और 5/12 तक उसको ट्रेनिंग करना था, 1500 मेल टेनिस। उसके बाद जो सेकंड बैच है उसको 19/1 से बुलाया जाता था, 12/12 तक ट्रेनिंग होता, 1200 मेल और सेम डेट में 300 फीमेल को बुलाया जाना था, क्योंकि इसमें मेल फीमेल दोनों का रिक्रूटमेंट होता है। ये एक ट्रेनिंग सेंटर का लेटर है। जो टेनिस को 47 वीक ट्रेनिंग करने के लिए 12 तारीख से लेकर 19 तारीख को बुलाया गया था, वो अभी तक क्यों नहीं आया, क्या हो सकता है इसका रीज़न। देखिए उसके बाद एक लेटर आया था जिसमें रोजगार मेला का बारे में बताया गया था। जो लेटर का तहत यहाँ पर रोजगार मेला बताया गया था, 24 तारीख को रोजगार मेला होगा। तो 24 को रोजगार मेला होगा, तो अभी 19 को अगर बुला लेगा ट्रेनिंग सेंटर रोजगार मेला में, कैसे अपॉइंटमेंट दे सकता है। तो एक तो ये भी रीज़न है कि जो रिजल्ट उसको डिले किया गया। अभी जो दूसरा रीज़न है, इसमें और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ मैं रीज़न आपको लिख के रखा हूँ। जैसे नंबर 1 पे डॉक्यूमेंट क्लियरेंस, जैसे डीएमई, डीवी, मेडिकल जितना भी काम होता है उसका कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या क्लियरेंस होता है, जिसके चलते ये रिजल्ट का आने में लेट हो रहा है। वैकेंसी एडजस्टमेंट, अभी कुछ वैकेंसी को कौन सा फोर्स का कौन सा डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट में क्या वैकेंसी देगा, उस वैकेंसी को भी क्लियर लेने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है एसएससी को। उसके बाद जो है कोर्ट केस, कोई बार ऐसा होता है कि कोर्ट केस हो जाता है। कोर्ट केस क्या होता है, जैसे साउथ सेक्टर सीपीओ का जो था उसमें भी कोई बंदा ने इसमें कोर्ट केस किया है, तो कोर्ट केस से बचने के लिए भी एसएससी अपना काम को क्लियर करना चाह रहा है। नंबर 4 है ट्रेनिंग प्लानिंग। जैसे एक लेटर मैंने आपको देखा है, उसने ट्रेनिंग प्लानिंग बना दिया, तो हो सकता है जो आधार फोर्स है या जो आधार डिपार्टमेंट है उसने अपना ट्रेनिंग प्लानिंग अभी तक क्लियर नहीं कर पाया। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसके चलते एसएससी जीडी का ट्रेनिंग लेट हो रहा है या आपको लेट बुलाया जा रहा है। सबसे लास्ट जो रीज़न है एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। कुछ ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो जाता है, जैसे अपॉइंटमेंट लेटर देना है रोजगार मेला में, तो उससे पहले देना मुश्किल है, कुछ संभव नहीं है। ये सब भी कारण होता है जो ट्रेनिंग सेंटर में बुलाने का लेट हो रहा है। लेकिन अभी मैं भी एक अपना दोस्त से बात किया था, जिसके तहत मुताबिक बोला जा रहा है कि फेब्रुआरी लास्ट वीक से मार्च का फर्स्ट वीक तक शायद ट्रेनिंग बुलाने का काम किया जा सकता है, क्योंकि जो आधार आरटीसी है यानी जो ट्रेनिंग सेंटर है उसमें अभी इन सर्विस कोर्स या स्पेशलाइजेशन कोर्स ज़्यादा चलाया जा रहा है। तो आप लोग इसमें टेंशन मत लीजिए, आप लोगों का बहुत ही जल्द रिजल्ट आने वाला है। कब आएगा उसका भी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। जैसे ये लेटर का मदद से मैं आपको दिखाया, वो भी प्रूफ के साथ मैं आपको अगला वीडियो में दिखाऊंगा। जय हिंद दोस्तों।